इस वीडियो में हम एक कमाल का कार्ड मैजिक ट्रिक देखने वाले हैं और जानने वाले हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। इस कार्ड मैजिक ट्रिक को परफॉर्म किया है फेमस मैजिशियन पॉल गार्टनर ने। सबसे पहले जल्दी से देखते हैं इस मैजिक ट्रिक में होता क्या है। इस ट्रिक में सबसे पहले मैजिशियन शो के 2 जजेस को स्टेज पर बुलाता है। मैजिशियन एक प्लेइंग कार्ड के बॉक्स में कुछ अलग अलग कलर के गिटार पिक्स को डालता है और पहले जज से रैंडमली उसमें से एक पिक सेलेक्ट करने के लिए कहता है। जज जो पिक निकालता है वो ब्लू कलर का होता है। इसके बाद मैजिशियन दूसरे जज को 1 से 52 के बीच में कोई भी एक नंबर चूज करने के लिए कहता है। जज नंबर 47 चूज करते हैं। अब मैजिशियन पॉल पहले जज को उस ब्लू पिक की मदद से प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड सेलेक्ट करने के लिए कहते हैं और फिर उन्हें एक मार्कर पेन देते हैं और सेलेक्ट किए हुए कार्ड का डिस्क्रिप्शन उस गिटार पिक पर लिखने के लिए कहते हैं। वो सेलेक्ट किया हुआ कार्ड होता है जैक ऑफ डायमंड, जिसका डिस्क्रिप्शन जज उस पिक पर लिख देता है। इसके बाद मैजिशियन दूसरे जज को वही मार्कर पेन देता है और गिटार पिक के दूसरी तरफ वो नंबर जो जज ने सेलेक्ट किया था यानी 47 मार्कर से लिखने के लिए कहता है और उस मार्कर को नंबर लिखने के बाद जज को अपनी पॉकेट में रखने के लिए कहता है। इसके बाद मैजिशियन पॉल कार्ड्स को अच्छे से शफल करते हैं और कार्ड्स को टेबल पर रखकर फिर से जजेस से पूछते हैं कि वो चाहें तो एक बार फिर से कार्ड को कट कर सकते हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि कार्ड्स अच्छे से शफल हो चुका है। इसके बाद जादूगर कार्ड्स को टेबल पर स्प्रेड कर देता है और फिर जजेस को बोलता है कि क्योंकि उन्होंने नंबर 47 सेलेक्ट किया इसलिए अब वो कार्ड्स को एक साइड से काउंट करते हुए 47th कार्ड को बाहर निकालेंगे। मैजिशियन 47th कार्ड को निकालकर टेबल पर आगे रख देता है और जब उस कार्ड को देखा जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये कार्ड होता है जैक ऑफ डायमंड, वही कार्ड जो जज ने स्टार्टिंग में रैंडमली चूज किया था। जादू यही खत्म नहीं होता, अब होता है सबसे बड़ा खुलासा। मैजिशियन जजेस को कहता है कि उन्हें पहले से ही ये पता था कि वो बॉक्स में से ब्लू गिटार पिक को ही बाहर निकालेंगे। इतने सारे कार्ड्स में से जैक ऑफ डायमंड ही सेलेक्ट करेंगे और 1 से 52 नंबर में से 47 को ही चूज करेंगे और इसीलिए उन्होंने ये प्रेडिक्शन पहले से ही उस मार्कर पेन पर लिख दिया था जो मैजिशियन ने स्टार्टिंग में जज को दिया था। और जब जज ये सुनकर उस मार्कर पेन को अपनी जेब से बाहर निकालता है और उस पर लिखा प्रेडिक्शन पढ़ता है तो सब के सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उस पर लिखा था जज सेलेक्ट करेंगे एक ब्लू पिक, जैक ऑफ डायमंड और नंबर 47। लेकिन कैसे? क्या सच में मैजिशियन फ्यूचर देख सकता है और उसे पहले से ही ये पता था कि जजेस क्या सेलेक्ट करने वाले हैं? और अगर नहीं तो मैजिशियन ने ऐसा कैसे किया? दोस्तों, इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट जानने से पहले अगर आपको पॉल गार्टनर का ये मैजिक पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए अब जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। इस ट्रिक को देखने के बाद मन में 3 सवाल आते हैं। जज ने इतने सारे पिक्स में से ब्लू पिक को ही क्यों चुना? इतने सारे कार्ड्स में से 47th कार्ड जैक ऑफ डायमंड ही कैसे था? और आखिर उस मार्कर पेन पर यह सब पहले से ही कैसे लिखा हुआ था? बात करते हैं पहले सवाल की। जज ने इतने सारे पिक्स में से ब्लू पिक को ही क्यों चुना? दरअसल मैजिशियन जिस बॉक्स में सारे पिक्स को रख रहा है उसमें 2 कंपार्टमेंट हैं। एक बिल्कुल पतला सा है और दूसरा बड़ा है। और जब मैजिशियन पॉल उसमें पिक डालते हैं तो वो बड़ी ही चालाकी से ब्लू पिक को छोड़कर बाकी सारे पिक्स पतले वाले कंपार्टमेंट में डाल देते हैं और उस ब्लू पिक को दूसरे कंपार्टमेंट में डाल देते हैं जो बड़ा है और जिसमें पहले से ही कुछ और ब्लू कलर के पिक्स रखे हुए हैं। सामने बैठे जजेस को ये कंपार्टमेंट्स ना दिखे इसीलिए मैजिशियन इस बॉक्स का फेस अपनी तरफ रखता है। अब जब मैजिशियन जज को बॉक्स में से पिक निकालने के लिए कहता है तो जज की फिंगर उस बड़े वाले कंपार्टमेंट में जाती है और जैसा कि हम जानते हैं अब वो कोई भी पिक निकाले उसका कलर ब्लू ही होगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। इतने सारे कार्ड्स में से 47th कार्ड जैक ऑफ डायमंड ही कैसे था?
दरअसल जिस कार्ड डेक का इस्तेमाल यहाँ मैजिशियन कर रहा है वो एक गिमिक्ड डेक है जिसमें 52 नहीं बल्कि टोटल 104 कार्ड्स हैं और हर कार्ड के पीछे एक जैक ऑफ डायमंड का कार्ड चिपका हुआ है। ये जैक ऑफ डायमंड इस तरह से चिपका है कि कम फोर्स से शफल करने पर ये अलग नहीं होते, जबकि थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाकर मैजिशियन इन्हें जब चाहे अलग कर सकता है। साथ ही जो फ्रंट में ओरिजिनल जैक ऑफ डायमंड कार्ड है उसे किसी दूसरे कार्ड से रिप्लेस कर दिया गया है ताकि जब जैक ऑफ डायमंड कार्ड बाहर निकाला जाए तो बाकी बचे डेक में कोई दूसरा जैक ऑफ डायमंड कार्ड जज को ना दिखे। यानी अब ये डेक कुछ इस तरह का है, फ्रंट में जैक ऑफ डायमंड को छोड़कर सारे कार्ड्स हैं और हर कार्ड के पीछे जैक ऑफ डायमंड का कार्ड चिपका हुआ है। अब जज चाहे कोई भी कार्ड सेलेक्ट करता, मैजिशियन बड़ी ही चालाकी से पीछे से उन्हें जैक ऑफ डायमंड कार्ड निकालकर दिखा देता है और जज को उसका डिस्क्रिप्शन पिक पर लिखने के लिए कहता है और वापस उस कार्ड को उसी कार्ड के पीछे रख देता है। और जब लास्ट में फिर से 47वें नंबर के कार्ड को काउंट करके निकाला जाता है, मैजिशियन फिर से बड़ी ही चालाकी से उस कार्ड के पीछे चिपके जैक ऑफ डायमंड कार्ड को निकालकर जज को दिखा देता है। यानी मैजिशियन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जज क्या सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हर कार्ड के पीछे जैक ऑफ डायमंड का कार्ड होता है। अब हम जानते हैं कि मार्कर पेन पर लिखे ये 2 प्रेडिक्शन मैजिशियन को पहले से कैसे पता थे, लेकिन अब सवाल ये है कि ये लास्ट वाला प्रेडिक्शन मैजिशियन को पहले से कैसे पता था, क्योंकि ये नंबर तो जज ने रैंडमली चूज किया था। तो दोस्तों इसके लिए मैजिशियन पॉल ने टेबल के नीचे पहले से ही बहुत सारे मार्कर पेन्स को 2 रोज और 5 कॉलम्स में अरेंज करके कुछ इस तरह से रखा हुआ था, जो टोटल हो जाते हैं 50 और 2 मार्कर अलग से, यानी टोटल हो गए 52। और इन सभी मार्कर पर सेम प्रेडिक्शन प्रिंटेड होती है, सिर्फ हर मार्कर पर लास्ट का नंबर अलग होता है। और जब जज 47 नंबर सेलेक्ट करता है, मैजिशियन पॉल बड़ी ही चालाकी से 47वें नंबर वाले मार्कर को निकालकर नीचे रख लेते हैं, जहां से उनकी कोट में बने पॉकेट से हाथ डालकर वो उस मार्कर को उठा सकते हैं। मैजिशियन पॉल बाद में यही मार्कर जज को निकालकर दे देते हैं। और अब आप भी जानते हैं कि मैजिशियन पॉल गार्टनर ने ये सारे प्रेडिक्शंस कैसे किए। तो दोस्तों ये था मैजिशियन पॉल गार्टनर के इस कमाल के मैजिक के पीछे का सीक्रेट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम ऐसी ही कमाल की वीडियो आप तक लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे।